जय हिंद भाई साहब। अदानी ग्रुप फिर से एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लेकर सामने आ रहा है, जहां पर अदानी ग्रुप आने वाले 5-6 सालों के अंदर $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के अंदर। किस सेक्टर में? पावर सेक्टर में एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और ये इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप के लिए हो सकता है और इंडिया के लिए भी एक गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कैसे? आज के इस वीडियो में जानने वाले। देखो, ये जो टारगेट है ये बाय 2032 तक लिया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। 2032 तक ऑलमोस्ट $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ये डिफरेंट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करने वाले हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन बिछाना हो, चाहे थर्मल पावर हो, इन सब चीज में ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली होने वाला है। और देखो, अदानी ग्रुप का बिजनेस यही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, या पोर्ट वगैरह मैनेज करना, एयरपोर्ट वगैरह मैनेज करना, बेसिकली फिक्स्ड एसेट को बनाना और इन्वेस्टमेंट उसी में ही करना और उसको बेचना। यानी कि ये जो गेम पूरा है ये एक लॉन्ग टर्म गेम होने वाला है। लॉन्ग टर्म में अदानी ग्रुप को प्रॉफिट इस एरिया से मिलने वाला है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो होता है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तभी कुछ रिटर्न आने वाला है। यहाँ पर $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट 5-6 सालों के बाद में भी अदानी ग्रुप को मिले। लेकिन अभी प्रॉफिट का कोई भी गुंजाइश ही अदानी ग्रुप के पास होगा ही नहीं आने वाले कुछ सालों के लिए एटलीस्ट। और देखो, इंडिया अभी लगभग 400 से लेकर 500 गीगावाट तक एनर्जी को कंज्यूम करता है हर साल। हाँ, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, लेकिन अगर पूरी देश को एक्यूमुलेट कर ले तो इतना होता है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर बाय 2032 ये जो 400 से लेकर 500 का नंबर है ये होने वाला है 1000 गीगावाट का। यस भाई साहब, ऑलमोस्ट डबल होने वाला है एनर्जी का डिमांड इंडिया में। क्यों? देखो भाई, इसका मल्टीपल कारण है। पहला तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए आ रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। तो हम कंफर्ट ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, हम कंफर्ट के लिए आगे जाएंगे और उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे वो एसीज हो गया, चाहे वो फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो उसके वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है। और दूसरी बात, इंडिया ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के लिए भाई साहब जीडीपी को प्रोडक्शन ग्रो करना जरूरी है। जीडीपी का मतलब बेसिकली क्या है? कितना कंज्यूम पूरा इंडिया कर रहा है अप्रोक्सीमेटली हर साल। तो अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है 7-8% के साथ, तो हमारा जो कंजम्पशन लेवल है इनडायरेक्टली बोला जाए तो वही ग्रो कर रहा है 7-8% के साथ। और 7-8% के साथ अगर कंजम्पशन लेवल ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का भी डिमांड धीरे धीरे हर साल ग्रो करता रहेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को या इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस को रोक कर प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा सकते हैं, इंडिया को आने वाले टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं। और देखो, ये जो अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो इनका प्लान है लगभग $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का बाय फाइनेंशियल ईयर 30 तक। आने वाले 5 साल के अंदर $21 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उसके वजह से आज का जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 14 गीगावाट का, ये बढ़कर हो जाएगा 50 गीगावाट। ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन। एंड अगर सेकेंड टाइप का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखा जाए अदानी साहब का, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है थर्मल पावर प्लांट में, जिसमें हम लोग 17 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करके करने वाला है 41.9 गीगावाट। ऑलमोस्ट 2.5 गुना का कैपेसिटी बढ़ने वाला है यहाँ पर। और इसके लिए लगभग अदानी ग्रुप $22 बिलियन बाय 2032 इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर देखा जाए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको हाउस होल्ड तक पहुँचाने की काम अल्टीमेटली ट्रांसमिशन लाइन ही करने वाला है। और अदानी ग्रुप के पास अभी तक लगभग 19,000 के आसपास ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर वाइज है। और आने वाले 4-5 सालों के अंदर इनका ये टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 30 तक कि ये जो 19,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन है इसको इंक्रीज करके 30,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए। एंड मैं जो पहले
आपको बताया कि लगभग जो 400 से लेकर 500 गीगावाट का हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और हम जो ये हर साल ग्रो करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लगभग हर साल 11% की CAGR से ग्रो करते हैं। एंड CAGR का मतलब क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एंड अगर 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन किया जाए अदानी ग्रुप की, जो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, अगर पूरा इंडिया वाइज देखा जाए हम लगभग अभी 172 गीगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर पूरा इंडिया की बात करें $300 बिलियन का अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम पर, क्योंकि अगर फोकस किया जाए ग्रोथ को 172 गीगावाट से लेकर 571 गीगावाट 5 गुना होने वाला है आने वाले 7 साल के अंदर, तो एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है डिफरेंट कंपनियों के लिए। एंड एट द सेम टाइम थर्मल कैपेसिटी एक्सपांड करने वाला है लगभग 80 गीगावाट से। यहाँ पर अभी के टाइम पर हम लोग 247 गीगावाट फाइनेंशियल ईयर 25 के वाइज बना रहे हैं इंडिया में, और आने वाले टाइम पर 309 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी जरूरत पड़ेगी थर्मल पावर प्लांट से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए। और अभी तक इंडिया का जो बेस है या इंडिया का जो बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ये थर्मल कैपेसिटी ही है। हम लोग 70 से लेकर 80% तक थर्मल कैपेसिटी के ऊपर अभी तक डिपेंडेंट है। एंड इस इन्वेस्टमेंट की अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लगभग $91 बिलियन के आसपास। एंड अगर इंडिया का पावर कंजम्पशन देखोगे स्टेट वाइज, कि स्टेट वाइज कौन सा राज्य कितना पावर कंजम्पशन करता है, यू कैन नोटिस हियर उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट पावर कंजम्पशन करने के लिए। और सही भी है भाई, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहते हैं, लगभग 40 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहता है। तो अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो 80 बिलियन यूनिट्स का सिर्फ उत्तर प्रदेश ही कंजम्पशन कर लेता है, और सेकंड में है यहाँ पर महाराष्ट्र। एंड यू कैन सी हियर ऑल द स्टेट, पॉज करके पढ़ सकते हो कौन सा राज्य कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है, और लद्दाख यहाँ पर सबसे लीस्ट में आता है 0.02 बिलियन यूनिट्स। और लॉजिक वाली बात भी है, क्योंकि लद्दाख में लोग इतने ज़्यादा एक्चुअली है, लोग होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा या नहीं। खैर अंडमान निकोबार में भी लद्दाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है 0.3 बिलियन यूनिट, और पूरा इंडिया की अगर बात करें तो 538 बिलियन यूनिट्स कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का होता है। एंड ये नंबर ऑलमोस्ट डबल होने वाला है आने वाले 5 से लेकर 6 सालों के अंदर। एंड दिस इज द पिक्चर जहां पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर कैपिटा वाइज, यस पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कौन सा स्टेट में कितना होता है। तुम गौर से नोटिस करोगे तो गुजरात इज द लीडिंग स्टेट, बिकॉज गुजरात में ही मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, गुजरात में ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है। हाँ, दिल्ली में कंजम्पशन होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज वगैरह मैक्सिमम गुजरात में ही है, तो वहाँ पर देखो अगर। और सेकंड पे आ जाता है यहाँ पर हरियाणा, और थर्ड पे आ जाता है यहाँ पर पंजाब, और सबसे कम कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का होता है पर कैपिटा वाइज बिहार में लोग इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज ही नहीं करते। और यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि यार अगर अदानी ग्रुप ये बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हैं, तो थर्मल कैपेसिटी में क्यों इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है? हम डायरेक्टली क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से? क्योंकि अगर थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। देखो, पहली बात तो भाई थर्मल कैपेसिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ये सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू अदर मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बात, हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं बाय 2070 कार्बन न्यूट्रल देश बनने वाला है। पूरी दुनिया में एक ही कंट्री है जो कि अभी कार्बन न्यूट्रल देश है, वो है भूटान। और कोई भी कंट्री कार्बन न्यूट्रल देश है ही नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव में वो चलते ही रहते हैं। तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के प्रोसेस को कम करेंगे या बंद करेंगे तो हमारे को कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सपना देख रहे हैं और हमारा जो ग्रोथ रेट है ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो इसीलिए लॉजिक ये है कि हम लोग अभी भी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट करने वाले कुछ सालों के लिए या कुछ दशंधियों के लिए। हाँ, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।